स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी 9-10 विद आसिफ एंड साइमा यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? चांस ऑफ अक्रंस, किसी चीज़ के होने का चांस। जिस तरह हम कोई शर्त लगाते हैं हमारे जीतने का क्या चांस है। हमने कोई कॉइन जो है वो टॉस किया है तो उसमें हेड या टेल आने का क्या चांस है। कोई हमने डाइस रोल की है, जब हम लूडो खेलते हैं तो उसका जो दाना होता है डाइस, जिसके ऊपर 1 से 6 तक नंबर होते हैं, तो 6 आने के क्या चांस है, 2 आने के क्या चांस है, 1 आने के क्या चांस है, कितना चांस है कि वो उस पर 6 आए या 2 आए या 1 आए, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ताश के पत्ते हैं तो ताश के पत्तों में से जो ए है, यक्का जिसको कहते हैं, एस, वो आने के क्या चांस है, या किंग आने के क्या चांस है। अब कोई फुटबॉल का मैच हो रहा है, उसमें हम 8 स्कोर करेंगे यानी कि 8 गोल करेंगे, उसका क्या चांस है। आज बारिश होगी, उसका क्या चांस है, कितने परसेंट चांस है, कितना हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, चांस ऑफ अक्रस है कि बारिश होगी। कोई मेडिकल टेस्ट है तो उसमें 100 लोगों का टेस्ट हुआ है तो उसमें किसी बंदे को डिजीज़ होने के कितना चांस होता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी, चांस ऑफ अक्रंस। किसी चीज़ के होने का क्या चांस है, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब इस पूरे चैप्टर में आपने क्या सीखना है? प्रोबेबिलिटी सीखनी है, सिंगल इवेंट की सीखनी है, और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल जिसमें प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, एस्टीमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, और रियल लाइफ एग्जांपल्स प्रॉब्लम और इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होती हैं, ये आप इस चैप्टर में सीखेंगे। जी, अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन सेक्शन में क्या बताया गया है। इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में अब क्या चीज़ें होती हैं। वही नॉर्मली से डैट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज गिव वारंटी ऑन दियर प्रोडक्ट। अब कंपनियां अपने प्रोडक्ट पे वारंटी देती हैं। अब उसमें चांस होता है कि कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो वारंटी पीरियड को मीट ना करें, यानी कि वारंटी से पहले ही ख़राब हो जाएं। देयर इज़ अ चांस डैट सम प्रोडक्ट माइट नॉट मीट वारंटी टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्या है? अ पर्सन जजेज द चांसेस ऑफ विनिंग क्रिकेट मैच ऑफ ए टीम बेस्ड ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस एटसेट्रा। अब कोई प्लेयर है, टीम है, उसकी जो पुरानी परफॉर्मेंस है उसी की बेस पे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना चांस है कि ये क्रिकेट मैच जो है ये टीम जीत जाएगी। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स हैव लैक प्रेडिक्शन विद सर्टेनिटी। अब ये श्योरली हम नहीं बता सकते कि ये क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या है वो श्योरली बताती है कि इतना चांस है। इन सच सिचुएशंस व्हाट मेक्स इट इजियर फॉर अस टू रिप्रेजेंट द चांस ऑफ एन इवेंट अकरिंग न्यूमेरिकली। अब हम नंबरों से ये बता सकते हैं कि किसी इवेंट के होने का कितना चांस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो प्रोबेबिलिटी है, चांस ऑफ अक्रंस ऑफ एन इवेंट। Hence, probability is the chance of occurrence of particular event। किसी खास इवेंट के होने का कितना चांस है। इवेंट क्या होता है? कोई हमने टॉस की है कॉइन, कोई हमने डाइस फेंकी है, लूडो का दाना फेंका है, ताश में से पत्ता निकाला है, और ये इसी तरह ये कंपनी की मिसाल लें तो उसकी वारंटी पीरियड के पूरा करने के प्रोडक्ट के कितने चांसेस हैं, तो इसको कहते हैं चांस ऑफ अक्रंस ऑफ एन इवेंट। अब यहाँ पे देखें, प्रोबेबिलिटी इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द गिवन फार्मूला। ये फार्मूला यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब इसकी एग्जांपल क्या है? एक हमने डाइस रोल की है, उसमें 6 नंबर होते हैं, 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, और फिर 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 जो हैं ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम है। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होता है कि 2 आने के कितने चांस हैं, तो वो ये फिर 1 है फेवरेबल। अगर हम कहते हैं इवन नंबर आने के क्या चांस है, फिर 2 4 और 6, ये 3 हैं फेवरेबल आउटकम। जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखें हिस्ट्री क्या है प्रोबेबिलिटी की। द वर्ड प्रोबेबिलिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अब ये लैटिन वर्ड प्रोबेबिलिटाज से निकाला गया है प्रोबेबिलिटी। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? पॉसिबिलिटी, लाइकलीहुड, क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, मॉरल गुडनेस, होने के क्या चांस है। गिरोलामो कार्डानो इज नोन एज द फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी।
ही वाज एन इटालियन डॉक्टर एंड मैथमेटिशियन। ये जो हिस्ट्री में चीज़ें लिखी हैं ये MCQs में आ सकती हैं, ये भी ज़रूरी हैं आपके सीखने के लिए। अब हम आगे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जो है यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करनी है। इट इज़ रिटन एज P ऑफ A, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोई इवेंट होगा। जिस तरह हमने कहा कि अगर हमने डाइस रोल किया उसमें 2 आने के क्या चांस हैं, तो वो एक इवेंट है। N ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कोई सेट है जिसमें इवेंट है और वो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। और N ऑफ S सैम्पल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने हैं। जिस तरह हमने डाइस रोल की है, हमने कहा इवन नंबर आने के क्या चांस हैं, इवन नंबर कितने हैं उस पर 3 हैं, 2, 4 और 6। और टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं, 1 से 6 तक। तो 3/6 लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट। इवन नंबर आने के क्या चांस है, वो 3 हैं, और टोटल कितने नंबर हैं, वो 6 हैं। तो इस तरह हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन इवेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, टोटल कितने हैं। और P ऑफ ए को क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। एंड N ऑफ ए को क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। N ऑफ S को क्या पढ़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब जिस तरह हम कॉइन टॉस करें तो कॉइन के लिए क्या आता है, या हेड आता है या फिर टेल आता है, तो 2 है। अगर हम डाइस रोल करें लूडो का दाना, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये सैम्पल स्पेसिस हैं। इसी तरह डेक ऑफ कार्ड्स, जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें 52 पत्ते होते हैं, तो वो 52 सैम्पल स्पेस होगी। अब देखें बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। एक्सपेरिमेंट, सबसे पहली चीज़ क्या है, एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसके नतीजे में रिजल्ट जनरेट होता है। प्रोसेस विच जनरेट रिजल्ट्स। जिस तरह हमने कॉइन टॉस किया है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, या हेड होगा या टेल होगा। हमने डाइस रोल की है, इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 से लेके 6 तक कोई नंबर होंगे। अब हम डेक में से कोई एक कार्ड निकालें तो वो क्या होगा, वो प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंट है जिसमें से रिजल्ट जनरेट हो रहा है। अब ये देखें, इस तरह अगर हमने स्पिनर को रोल किया है तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल है जी। अब इसके बाद क्या आता है, आउटकम। अब एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो हमारे पास आउटकम आ सकती हैं उसको कहते हैं आउटकम। जिस तरह दे देखें, रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम ऑफ टॉसिंग ए कॉइन आर हेड आर टेल। अब एक हमने कॉइन को टॉस किया है, उसके ऊपर हेड आया, ये एक आउटकम है। फिर हमने टॉस किया, फिर उसके ऊपर टेल आ गया, तो ये भी एक आउटकम है। तो सारी की सारी आउटकम जो होंगी उसको हम कहेंगे सैम्पल स्पेस। लेकिन एक आउटकम को कहेंगे ये आउटकम है। कि पॉसिबल आउटकम्स कौन सी हो सकती हैं, वो सारी की सारी लेंगे तो वो सैम्पल स्पेस बन जाएगा। द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रोलिंग ए डाइस आर। अब अगर हमने लूडो का दाना हम फेंकते हैं तो उसके ऊपर क्या नंबर आ सकता है, पॉसिबल आउटकम क्या है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो ये एक आउटकम है। ये देखें, अगर हमने ये एक स्पिनर को घुमाया है तो उसके ऊपर 4 आया है, ये एक आउटकम है। इसको दोबारा घुमाते हैं, देखते हैं क्या आता है, तो अब 5 आया, तो ये भी एक आउटकम है। तो इसके ऊपर सारी जो आउटकम्स हैं वो ऑल पॉसिबल कितनी है, वो सैम्पल स्पेस बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें आगे हमारे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम। अब ये एक और वर्ड है, आउटकम तो है, फेवरेबल क्या होती है। यहाँ पे देखें, एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मैनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग टू बी हैपन्ड। कि जितनी दफ़ा कोई चीज़ का हैपन हो सकती है वो फेवरेबल। जिस तरह हमने डाइस रोल किया, हमने कहा है कि इवन नंबर आए, उसके क्या चांस है, तो फेवरेबल इवन नंबर कौन से हैं, 2, 4 और 6, 3 हैं। तो ये 3 जो नंबर हैं ये फेवरेबल आउटकम है। वाइल टॉसिंग ए कॉइन देयर इज़ 1 फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग हेड आर टेल। While rolling a dice, there are 3 favorable outcome of getting multiple of 2। 2 के मल्टीपल कितने हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 4 भी, 6 भी। तो 3 फेवरेबल आउटकम है। लेकिन जब हम कॉइन टॉस करते हैं उसमें या हेड आएगा या टेल, और कोई उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। अब सैम्पल स्पेस में पहले ही बता चुका हूँ, ऑल पॉसिबल आउटकम जो आ सकती हैं किसी एक्सपेरिमेंट से, उसको हम कहते हैं वो सैम्पल स्पेस है। The set of all possible outcomes of an experiment is called sample space। ये इसकी डेफिनेशन भी है, ये इसको आप
हाईलाइट भी कर सकते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय एस। अब एस हमने कहाँ से लिया? सैम्पल स्पेस का पहला अल्फ़ाबेट लिया है एस। ई जी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, वाइल टॉसिंग ए कॉइन द सैम्पल स्पेस विल बी हेड और टेल। हेड या टेल आ सकती हैं, ऑल पॉसिबल, यही पॉसिबिलिटी है। इसी तरह रोलिंग ए डाइस द सैम्पल स्पेस विल बी। अब डाइस रोल करें तो सारी पॉसिबल आउटकम कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 आ सकती हैं। अब इसमें देखें, जो हम 2 कॉइन अगर टास्क करें फिर सैम्पल स्पेस क्या है ये आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रोलिंग 2 डाइस भी कर सकते हैं, उसकी सैम्पल स्पेस कितनी बनेगी? अगर कोई हमारे पास डेक ऑफ कार्ड्स है, 52 कार्ड होते हैं, उसमें कोई हम एक कार्ड पिक करें तो उसकी सैम्पल स्पेस कितनी होगी? पिकिंग 1 कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड डेक, तो उसमें 52 के 52 सारे के सारे ही आ जाएंगे, वो सैम्पल स्पेस होगी। अब आगे चलते हैं इवेंट। अब इवेंट क्या है? द सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। एक्सपेरिमेंट किया है उसके रिजल्ट्स का सेट जो है उसको इवेंट कहेंगे। बाय रोलिंग ए डाइस गेटिंग इवन नंबर इज एन इवेंट। अब एक होती है आउटकम, वो तो सिंगल होती है। इवेंट क्या होता है? उसमें कोई कंडीशन लगा दे कि इवन नंबर आने के क्या चांस हैं, तो वो इवेंट हो जाएगा कि ये इवेंट है एक इवन नंबर आना। अब इसमें क्या है, अगर हमने डाइस रोल की है, इवेंट हमारे पास इवन नंबर का क्या है? 2 भी आ सकता है, 4 भी, 6 भी, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको लाजमी आने चाहिए, इनको सीख लें, इनकी डेफिनेशन भी सीख लें। अगर कोई बात पूछने वाली है तो मुझसे पूछ लें, अगर कोई बात बताने वाली है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई कमी रह गई है तो। अब यहाँ पे देखें, एक और चीज़ याद रखने वाली है। ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। अब सैम्पल स्पेस में से जो भी एक नंबर लेंगे, जिस तरह 1 है ये सैम्पल पॉइंट है, 2 भी सैम्पल पॉइंट है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, सैम्पल स्पेस में से कोई एक जो लेंगे उसको हम सैम्पल पॉइंट कह देंगे। अब आगे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ इवेंट क्या होते हैं। ये रिकॉल किया है, यानी कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, हालांकि पहले ये पढ़ा नहीं है। सर्टन इवेंट, सर्टन होता है कि मस्ट हो जाए। अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। किसी चीज़ के बिल्कुल होने के चांस के ये होगी मस्ट होगी, वो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसको हम कहते हैं सर्टेन इवेंट के ये मस्ट होगा। एन इवेंट विच इज़ श्योर टू अकर, कन्फर्म है कि ये होगा, उसको कहते हैं सर्टेन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1। अब इसी तरह अगर इवेंट कोई किसी के ना होने के इसका उलट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं इसको। एन इवेंट कैन नॉट अकर इन एनी ट्रायल, किसी भी ट्रायल की सूरत में इवेंट का ना होने का फुल चांस हो, उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। अब ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं ये आपके MCQs में आ सकते हैं। लाइकली इवेंट, अब ये क्या होता है? एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अकर, इट हैज़ ग्रेटर चांस टू अकर। लाइकली होता है कि इसके होने के चांस ज़्यादा हैं। अनलाइकली इवेंट, इसके होने के चांस कम होते हैं। एन इवेंट विच विल नॉट प्रोबेबली अकर, इट हैज़ लेस चांस टू अकर। अब ये आप बायस्ड इवेंट पढ़ेंगे ना तो फिर आगे ये देखेंगे कि बायस्ड क्या होता है, कि कोई अगर हम कॉइन टास्क कर रहे हैं उसका हेड ज़्यादा आ रहा है तो वो बायस्ड होगा, तो अगर हम वही कॉइन शर्त लगा कर यूज़ करें तो वो बायस्ड कॉइन होगा। या फिर हमारे पास कोई डाइस है उसमें 2 ज़्यादा आते हैं, वो उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कोई बन गया कि वो 2 ज़्यादा आते हैं, तो वो बायस्ड होगा। उसके लाइकली इवेंट जो है वो जो 2 नंबर बार बार आ रहा है उसका होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इक्वली लाइकली इवेंट, इसके बराबर के चांस होते हैं होने के। द इवेंट विच हैज़ इक्वल चांस ऑफ अकरेंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डैट इवेंट इज़ 0.5। आधी आधी होगी ना। अब यहाँ पे देखें, इम्पॉसिबल इवेंट का 0% चांस होता है, सर्टन इवेंट का 100% चांस होता है, लाइकली इवेंट का 75% चांस ऑफ अकरेंस होता है, इक्वली लाइकली इवेंट का 50% होता है, अनलाइकली का 25% होता है। ये बड़ा अहम टॉपिक है, इसको आप याद कर लें, MCQs में भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास क्या है? 13.1
प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट, किसी सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब सिंगल इवेंट क्या है, जिस तरह हमने डाइस रोल की है उसमें 3 आने के क्या चांस है, ये एक सिंगल इवेंट है। 4 आने के क्या चांस है, ये भी एक सिंगल इवेंट है। तो इस तरह का इवेंट सिंगल इवेंट होता है। अब्दुल रहीम रोल्स अ फेयर डाइस, फेयर डाइस क्या होती है, जिसमें इक्वली लाइकली यानी कि हर नंबर आने के सेम चांस होते हैं, उसको फेयर डाइस कहते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3, 3 के डिवाइड होने वाले नंबर कौन से आते हैं। व्हेन अ डाइस इज रोल्ड द सैम्पल स्पेस विल बी, क्या होगी, 1 से लेके 6 सारे के सारे नंबर सैम्पल स्पेस में सारे के सारे पॉसिबल आउटकम जो आ सकते हैं वो होते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस 6 है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3, 3 के डिविजिबल कौन से होते हैं, एक तो 3 खुद होता है, तो एक 6 है, 6 को 3 से डिवाइड करो तो हो जाता है, 3 2 ज़ा 6 होता है। तो ये 2 नंबर हैं, 3 और 6 है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट कितने हैं, 2 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, वो 2/6 है, 1/3 है। इसको डिवाइड करें तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1/3। तो ये प्रोबेबिलिटी है मल्टीपल ऑफ 3 के आने की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3 इज 1/3। अब यहाँ पे कीप इन माइंड क्या रखना है, द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज, प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 होती है, मैक्सिमम 1 होती है। श्योर प्रोबेबिलिटी और इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी और इसके दरमियान में होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता जी। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 2 है। इफ़ जिशान रोल्ड 2 फेयर डाइस, अब 2 डाइस को रोल कर रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स ऑन बोथ डाइस, multiple of 3 on both dice, even number on the first dice and the number 3 on the second dice, at least number 3 on the first dice and number 4 on the second dice। अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन करना है। when a pair of fair dice is rolled the sample space will be, अब इसकी सैम्पल स्पेस क्या होगी, ये सबसे पहली बात है। 2 हमने डाइस को रोल किया है, दोनों में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। अब कितने नंबर आ सकते हैं टोटल पॉसिबल, अगर पहली डाइस पे 1 आया है, दूसरी डाइस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। अब इसकी आउटकम क्या है, 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, 1 के साथ 6 आ सकता है। इसी तरह 2 के साथ आएगा, 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। अगर एक डाइस पे 2 आता है तो दूसरे पे इनमें से 1 से 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो सारे पॉसिबल कितने हैं, ये सारे बन रहे हैं। इसी तरह 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, तो ये टोटल कितने बनते हैं, ये 6 और ये भी 6, तो 6 6 या 36 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने, 36 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। अब यहाँ पे देखें, ट्राई योर सेल्फ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दी है। कैन यू फाइंड आउट द सैम्पल स्पेस व्हेन 3 डाइस आर रोल्ड, क्या फाइंड कर सकते हैं, यस वी कैन फाइंड। वो कैसे, ये 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 होंगी तो 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि ये 2 को किया 36 आया, इसको फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास आएगा 216। अगर 4 हो तो एक और 6 मल्टीप्लाई कर दो, इसी तरह करते जाएंगे तो जितने मर्जी हों तो हम फाइंड कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है जी। स्टूडेंट्स अब इसका सलूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट का सलूशन देखें, यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, वो कितना है 36 है, हमने पहले ही फाइंड किया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन इवेंट, वो कितना है ये फाइंड करते हैं। इवेंट क्या है, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस आना है। अब इवन नंबर देख लें कौन कौन से हैं। एक तो ये 2 2 है इवन नंबर, फिर 4 2 है, फिर हमारे पास 6 2 है। इसी तरह यहाँ पे देखें क्या है हमारे पास, यहाँ पे 3 ऑड है तो जो दोनों पे नहीं आएगा। अब 4 वाला 2 4 है, फिर 4 4 है, फिर
6 4 है। इसी तरह यहाँ पे देखें 2 6 है, फिर 4 6 है, फिर 6 6 है। ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल 9 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। अब इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 9 ये वाले, और सैम्पल स्पेस में कितने हैं 36 ये वाले। अब इसको अगर आप डिवाइड करें तो क्या आएगा? 9 1 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1/4। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट पे क्या है? सेकंड पार्ट में क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे मल्टीपल ऑफ 3 हो। अब यहाँ पे क्या आएगा? ये 1 और 2 तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, ये 3 है। 3 के साथ ये 3 है, एक तो ये बन गया। दूसरा क्या है? 3 के साथ 6 है। फिर इसी तरह 6 मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 भी है, ये आएगा और ये आएगा, ये 4 आएंगे। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने हैं? वो 36 है। और इस इवेंट को बी रख लो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है? वो हमारे पास 4 है। अगर इसको बी को लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख लें। बी क्या आएगा? हमारे पास एक सेट बनेगा जिसमें ये आएगा 3 3 3 3 आएगा। फिर दूसरा क्या आएगा? 6 3 आएगा, 6 3। फिर तीसरा क्या आएगा? 3 6 आएगा, ये वाला। और फिर क्या आएगा? 6 6 आ गया, 6 6। ये आप किसी तरतीब से भी लिख सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है ऐसे फाइंड करना है या ऐसे फाइंड करना है, जिस मर्जी तरतीब से कर लें। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इवेंट बी है, इसमें आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। एस सैम्पल स्पेस है, बी इवेंट है। बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 हैं। ये हमने यहाँ पे फाइंड भी किया है ओवर 36। इसको डिवाइड करो तो क्या आता है? 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो है यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 की कितनी है? 1/9। यहाँ पे हम 4 1 ज़ा 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे नोट करें, हम जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए इवेंट क्या हो रहा है उसको हम सैम्पल स्पेस में से फाइंड करते हैं। सैम्पल स्पेस से छोटा सेट होता है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर 3 ऑन द सेकंड डाइस। अब ये क्या है? ये थर्ड है। जी स्टूडेंट्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि फर्स्ट डाइस ये है, सेकंड ये है। अब दोनों में से किसी एक को फर्स्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया, अगर ना लिखा होता तो जो मर्जी हम फर्स्ट बना लेते, आंसर सेम ही आना है। जी अब यहाँ पे देखें, इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, फर्स्ट डाई पे या 2 है या 4 है या 6 है। एंड द नंबर 3 ऑन द सेकंड डाइस, सेकंड पे 3 है, तो ये सिर्फ ये बनेंगे 1 2 और 3। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस 36 है, ये तो फिक्स ही रहना है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट सी, अब इसका नाम सी रख लिया, वो 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इवेंट सी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस सैम्पल स्पेस। सी में कितने हैं? 3 है, इसमें कितने हैं? 36 हैं। अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारे पास क्या बना? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बन गई 1/12। इसको अंडरस्टैंड करें। इंग्लिश जो लिखनी है वो सिंपल ही होता है। जब आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इसके पीछे इंग्लिश जो लिखनी है, लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर 3 ऑन द सेकंड डाइस। आगे इसका प्रोसीजर फिर 10 द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर 3 ऑन द सेकंड डाइस इज़ 1/12। ये लिखना सिंपल हो जाता है, अंडरस्टैंड करना चाहिए बात को। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो सीखने पड़ते हैं, याद नहीं होते। जिस तरह अब ये स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं वो सीखने पड़ते हैं। सीख लें तो उसमें पैसे भी बड़े कमाए जाते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करना, सीखना ही फ़न है, और ये सब्जेक्ट्स खुद अपने आप में फ़न है। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या है? एट लीस्ट द नंबर 3 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड नंबर 4 ऑन द सेकंड डाइस। अब सेकंड डाइस पे देखें 4 फिक्स है, लेकिन फर्स्ट पे क्या है? एट लीस्ट 3, मिनिमम 3 है या 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये वाले सारे।
अब यहाँ पे देखें इनकी पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो ये होगा 4 3, एक 4 4, एक 4 5 और एक 4 6। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस 36, ये तो फिक्स है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवन डी, अब इसका नाम डी रख लो, ये 4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी वही आएगी 1/9। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस से डिवाइड करना है। ये 4/36 है। अगर हम इसको डिवाइड करें, 4 1 4 होता है, 4 9 36 होता है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या है, ये 1/9 है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आप देख लें आगे आपके बुक वालों ने किस तरह किया हुआ है। यहाँ पे देखें इवन नंबर्स ऑन बोथ डाइस, तो वो कौन से हैं, ये सारे इसने उसी टेबल में से लिए हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट 9 आगे हैं, इन सैम्पल्स पे 36 हैं, ये तो फिक्स ही रहेंगे, ये चेंज होगा और ये फार्मूला भी फिक्स ही है, ये आपने याद कर लेना है। आगे ये इंग्लिश लिखी है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, ये उधर लिखा ही हुआ है स्टेटमेंट। दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस इज 1/4। ये ज़रा खूबसूरती बनाने के लिए इंग्लिश ऊपर नीचे कुछ इस तरह लिख दें, जो हमने फाइंड किया है, जो आंसर है प्रॉपरली आंसर लिखना है, इस तरह होता है। आगे आप देखें इसका सेकंड पार्ट, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन बोथ डाइस, वो ये हैं हमने फाइंड की है, वो मैंने पहले ही दिखा दिए हैं, ये उसकी कैलकुलेशन है। इसी तरह आगे आप देखें थर्ड, इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस एंड द नंबर 3 ऑन सेकंड डाइस, ये वाला है। तो ये आप खुद से इसको देख लें, इसको अंडरस्टैंड कर लें, कोई मसला आ रहा है तो मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट आगे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग, कोई इवेंट के ना होने के क्या चांस है, वो तो हमने होने के चांस देखे ना, तो जो होने के चांस है उसको 1 में से माइनस कर दो तो ना होने के चांस आ जाएंगे। वो कैसे, टोटल प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट की क्या है, 1 होती है, तो 1 में से जो होने के चांस है वो निकाल दें तो ना होने के चांस आ जाते हैं, ये इसका फार्मूला है। अब इसको ए डैश लिखते हैं या इसको ए सी भी लिखते हैं। सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, जो आपने सेट में पढ़ा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट, जो ए में नहीं है वो एलिमेंट। अब यहाँ पे देख लें लिखा गया, समटाइम्स वी आर इंटरेस्टेड इन द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड विल नॉट अकर व्हाइल टॉसिंग ए कॉइन, हेड के ना होने के क्या चांस है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड व्हाइल टॉसिंग ए कॉइन, देन द इवेंट ए बी इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग हेड वाइल टॉसिंग ए कॉइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड का मतलब है कि टेल के गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों एक दूसरे के उलट है। इट इज रिटन एज पी ऑफ ए डैश आर पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज कैलकुलेटेड बाय द गिवन फार्मूला। ये एक में से मैंने कहा श्योर इवेंट में से आप होने का चांस माइनस कर दें तो ना होने का चांस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वाइल टॉसिंग ए कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज 1/2 और गेटिंग ए टेल जो है वो 1 में से 1/2 माइनस करें तो टेल का आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें पी ऑफ ए और प्लस पी ऑफ ए डैश, ये क्या आएगा, ये हमारे पास अगर होता है 1/2 तो ये क्या आएगा, ये 1 माइनस 1/2, इसको ऐड करेंगे तो ये 1/2 और ये भी 1/2 ही होगा, तो ये 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, यानी कि होने के चांस और ना होने के चांस, दोनों को ऐड करो तो वो 1 आएगा, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये बड़ा अहम रिजल्ट है, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। अब यहाँ पे देखें एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए हेड, यहाँ पे हेड की 1/2 है, नॉट गेटिंग की क्या है, 1 में से माइनस करें वो भी आधी है, तो दोनों को ऐड करें तो पूरी हो जाएगी। होने के और ना होने के चांस को ऐड करें तो पूरी प्रोबेबिलिटी यानी कि 1 आएगा। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड इज 1/2। जी आगे चलते हैं एग्जाम्पल 3 पे। ये देखें इन्होंने आगे ये रिजल्ट शो भी कर दिया है, ये बड़ा अहम रिजल्ट है। Thus the sum of probability of an event A and the probability of an event not occurring A is always 1। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल 3, जुबैर रोल्स अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 6। 6 ना आने के क्या चांसेस हैं, तो 6 के चांसेस देखेंगे, उसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखें लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 6, द सैम्पल स्पेस वाई रोलिंग अ डाइस इज
1 से 6 तक आते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस 6 आएंगे। ए क्या है वो 6 है, इवेंट के 6 आने के क्या चांस है उसका हमने उलट देखना है कि वो ना आने के क्या चांस है। तो आने के चांस देख लो, उसको हम 1 में से माइनस करें तो ना आने के चांस आ जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 कितना है 1/6। इसका हमने फाइंड करना है कि नॉट गेटिंग 6 के लिए तो वो 1 में से माइनस करेंगे तो ए इवेंट का कम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब इसका हम कम्प्लीमेंट लेंगे एक डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, वो क्या आएगा 6 निकाल दें एस में से तो कितना आएगा 1 2 3 4 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो 5/6 आएगी, या फिर 1 में से माइनस कर लो तो 5/6 आ जाएगा। दोनों सूरतों में हम फाइंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप देखें आगे एग्जाम्पल जो हैं वो ज़्यादा बड़ी होती जा रही हैं। इसको ना मुश्किल कहेंगे ना कम्प्लेक्स कहेंगे बड़ी होती जा रही हैं। एग्जाम्पल 4 क्या है, इफ़ 2 फेयर डाइस आर रोल्ड। पहले हमने एक डाइस रोल की, अब 2 की हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए 6 6 ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवेंट में 1 आएगा और टोटल कितने हैं 36 हैं, तो वो आएगा 1/36। लेकिन हमने इसके ना होने की देखनी है तो वो हम करेंगे 1 - 36, क्योंकि हमने क्या करना होता है, हमने करना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 यानी कि इवेंट ए, और इवेंट ए में क्या है, इवेंट ए में 6 है। गेटिंग 6 की प्रोबेबिलिटी देखनी है तो वो आएगी हमारे पास 1/36। टोटल 36 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डैश यानी कि ए कम्प्लीमेंट वो 1 - 1/36 आएगा तो वो 35/36 आ जाएगा। वैसे भी आप देखें इसको निकाल दो तो बाकी 35 है, टोटल 36 हैं तो 35/36 आएगा। तो यहाँ पे देख लो कैसे फाइंड किया है। नॉट 6 क्या है, लेट ए बी द इवेंट दैट 6 अकर्स, उसकी क्या है 1/36। ए डैश बी द इवेंट दैट नॉट 6 अकर्स, अब वो क्या है वो यहाँ पे देखें 1 में से 1/36 माइनस किया 35/36 आया। अब दूसरा क्या है, दूसरे में हमारे पास है नॉट द सम ऑफ बोथ डाइस इज 8, दोनों डाइस का सम 8 नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, हम 8 सम वाले फाइंड कर लेंगे। 8 सम वाले कितने हैं, 6 + 2 8 होगा, 2 + 6 8, एक तो ये हो गया। फिर 3 + 5 8 ये हो गया। फिर हमारे पास 4 + 4 8 ये हो गया। फिर हमारे पास 5 + 3 x ये हो गया। फिर हमारे पास 6 + 2 ये हो गया। अब ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम ऑफ बोथ डाइस इज 8 कितनी है 36 में से माइनस करो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये कितना बचा 31। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी ऑफ इवेंट ए, इसको बी कह दो अगर उसको पहले को ए कहा था, तो ये हमारे पास आएगा 31/36। या फिर क्या है हम फाइंड करेंगे, ये कम्प्लीमेंट था। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये 5/36 है। तो 1 में से 5/36 माइनस करो तो 31/36 आ जाएगा। तो इसको देख लो, लेते हैं आपके बुक वालों ने किस तरह किया है एग्जाम्पल में। यहाँ पे देखो नॉट द सम ऑफ बोथ डाइसेस इज 8, द बी द इवेंट दैट द सम ऑफ बोथ डाइसेस इज 8, तो वो क्या है 2 6 5 3 और 4 4 5 3 6 2। ये 3 से 5 या 5 3 कह दो कोई फ़र्क नहीं, सेम ही आता है, लेकिन ये भी ऑर्डर कहना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने 5 हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस सैम्पल स्पेस 36 है, बी इवेंट जो है वो 5 है, तो ये 5/36 बना। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, 5 प्राइम नंबर है। लेट बी डैश बी द इवेंट नॉट सम ऑफ बोथ डाइसेस इज 8, तो अब बी डैश कॉम्प्लीमेंट आ गया, पी ऑफ बी डैश 1 - पी ऑफ बी ये वाला, तो 1 - 5/36 करेंगे 31/36। तो दूसरा तरीका जो था वो मैंने आपको बता दिया है कि जो सम 8 वाले हैं वो ख़त्म कर दो, बाकी देख लो 31 है तो 31/36 इस तरह भी आ सकता है, दोनों तरीक़ों से आ सकता है। आगे चलते हैं, क्या है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग प्रोबेबिलिटी। ये बड़ी अहम चीज़ है कि रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी कैसे यूज़ कर रहे हैं।
एग्जाम्पल 5 है, लेट ए बी सी आर 3 मिसाइल्स एंड दे आर फायर्ड एट ए टारगेट। 3 मिसाइल हमने टारगेट पे फायर किए हैं। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट्स आर, ए की कितनी है 1/4 है, बी की कितनी है 3/7 है और सी की कितनी है 5/9 है रिस्पेक्टिवली। यानी कि बिल तरतीब ये ए की, बी की, सी की, ये पहली ए की, दूसरी बी की, तीसरी सी की, जिस तरह ये तरतीब है उसी तरह ये होगी। रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है। वैसे ना भी लिखते तो पता ही था, पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ मिसाइल ए डज नॉट हिट द टारगेट। ए टारगेट को हिट ना करे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये कितनी है 1 - 1/4। तो ये कितनी है 3/4। मिसाइल बी डज नॉट हिट द टारगेट, ये भी उसी तरह है, 1 में से माइनस करो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या है, ये है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 1 - 3/7। तो ये क्या आएगा 7 - 3/7। अब 7 एलसीएम लिया है, ये सिंपल चीज़ें हैं, ये हम पिछली क्लासेस में करके आए हैं। 7 - 3 कितना है 4/7 आ जाएगा। इसी तरह मिसाइल सी डज नॉट हिट द टारगेट, ना होने की, ये होने की और ना होने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और ये क्या आएगा 1 - 5/9। ये क्या आएगा 9 एलसीएम ले लो, ये 9 - 5, तो ये क्या आएगा हमारे पास 5 9 में से माइनस किया तो 4/9 आएगी। तो यहाँ पे देख लें इसके आंसर, ये हमारे पास 4/7 है और नीचे क्या है 4/9, यही हमने यहाँ पे फाइंड किया। अब ये बड़े मज़े की एग्जांपल है। ए बैग कंटेन्स 5 ब्लू बाल्स 8 ग्रीन बाल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एट रैंडम। तो रैंडमली हमने सेलेक्ट करना है। ए ब्लू बाल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ए ग्रीन बाल, नॉट ए ग्रीन बाल। अब 3 चीज़ें हैं, ब्लू की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन की और ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी। अब टोटल सैंपल स्पेस कितनी है 5 ब्लू है 8 ग्रीन है और 5 + 8 कर लेंगे 13 आ जाएगा। और ब्लू कितनी है 5 है। लेट ए बी द इवन डैट द बॉल इज़ ब्लू, तो ब्लू कितनी है 5 है। ब्लू होने के क्या चांस है, वो 5 ओवर टोटल आ जाएंगी 13। इसी तरह ग्रीन कितनी है 8 हैं, तो ग्रीन के चांस क्या है 8/13। और नॉट ग्रीन का क्या आएगा, वो आएगा पी ऑफ, अगर हम ग्रीन का जी ले लें तो इसको जी डैश का लो तो 1 - 8/13। तो ये क्या आएगा 13 - 8/13। एलसीएम लेंगे तो ये 13 में से 8 माइनस किए तो 5/13। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ग्रीन होने के चांस ना हो, नॉट ग्रीन होने के, तो वो ब्लू ही आएगी, तो वो ब्लू वाली आ गया। ये थोड़ी सी एक चीज़ विजुलाइज हो रही है हमें। अब यहाँ पे देखें, आप खुद से ट्राई करें। कैन यू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेलेक्टिंग ए ब्लू बाल। ब्लू बाल का कॉम्प्लीमेंट वो ग्रीन होगा, ये वाला तो ये सिंपल एक दूसरे में शिफ्ट हो रही हैं। ब्लू नहीं होगी तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगी, ग्रीन नहीं होगी तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे देख लें इन्होंने कैसे किया है। 8/13 है ग्रीन के लिए, और नॉट के लिए जो है वो 5/13 है, जो कि ब्लू की प्रोबेबिलिटी है। ब्लू का कम्प्लीमेंट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन का कम्प्लीमेंट ब्लू की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अब ये ताश के पत्ते अगर आपने देखे हैं तो उसमें 52 कार्ड होते हैं, टोटल काउंट करें तो। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड ऑफ हार्ट नीदर स्पेड नार हार्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें कलर्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट, ये देखें, ये हमारे पास कार्ड्स होते हैं। ये 4 हमारे पास शेप्स हैं, जिसको हार्ट कहते हैं, इसको डायमंड कहते हैं। ये देखें, ये दिल की तरह जो बना है वो हार्ट है, और ये डायमंड, ये हमारे पास क्लब है, और ये स्पेड है। ये हमारे पास 4 किस्म की शेप्स होती हैं, और ये हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं। कितने हैं ये देखें, एक शेप के कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 एक शेप के होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास क्लब है तो इसके 13 है, स्पेड है तो इसके 13 है, हार्ट है तो इसके 13 है, डायमंड है तो इसके 13 है।
अब यहाँ पे देखें ए, पहला नंबर ए है, 1 नहीं है, ए है, एस कहते हैं इसको। फिर 2 से लेकर 10 तक है। फिर ये जे को जोकर कहते हैं, क्यू को क्वीन कहते हैं, के को किंग कहते हैं। अब यहाँ पे देखें 13 तो हर एक शेप के हैं और 4 जो हैं हर एक नंबर के हैं। एस हैं तो वो 4 हैं, 2 हैं तो वो 4 हैं, इसी तरह 3 हैं तो जे है, के, किंग, तो ये 4 है। अब यहाँ पे देखें क्या है, टोटल कार्ड 52 हैं और 4 सूट हैं। हर 13 कार्ड को सूट कहते हैं, यानी कि हर शेप वाले को एक सूट कहते हैं। स्पेड का एक सूट है, क्लब का एक सूट है, और ये ब्लैक और रेड 2 कलर होते हैं इसमें, ये एक चीज़ ये भी है। और ये हार्ट का एक सूट है और डायमंड का एक सूट है। और एक सूट में कितने कार्ड्स हैं, 2 से लेकर 10 तक कार्ड्स हैं, मैंने आपको दिखाया। एक एस है, यानी कि एक नंबर जो मिसिंग है वो एस है, उसको ए कह दिया, यक्का भी कहते हैं उसको। फिर एक जोकर है, एक क्वीन है, और एक किंग है। अगर हम गिने तो ये 1 है, फिर 2 से 10 हैं, फिर ये 11, 12, 13 इस तरह है। अब यहाँ पे देखें कार्ड ऑफ हार्ट, दिल वाला कार्ड है, इसके क्या चांस है। दिल वाले कार्ड कितने हैं, हार्ट वाले 13 हैं, 13 है। टोटल कितने हैं, 52 हैं, तो 13/52 ये हम फाइंड करेंगे इसमें, कि जितने फेवरेबल हैं वो 13 है, दिल 13 है, हार्ट तो 13, और टोटल कितने 52 हैं, तो 13/52 इसको सिंप्लीफाई करो, 13 वन 13 और 13 4 52 होता है। सेकंड क्या है, नीदर स्पेड नॉर हार्ट, ना स्पेड है ना हार्ट है, दोनों नहीं है। यहाँ पे देखें स्पेड भी नहीं है, हार्ट भी नहीं है, और बाकी कितने हैं, 13 + 13 26, तो 26/52 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करें तो 1/2 होएगा। तो ये हम देख लेते हैं पहली एग्जांपल, और दूसरी ये है। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 26 हैं, बी के एलिमेंट। हार्ट भी नहीं है, स्पेड भी नहीं है, तो बाकी 26 है। 2 सूट नहीं है, 2 हैं, 13 का एक सूट है, तो 26 हो गए। तो ये हमारे पास हाफ आ गया, नंबर ऑफ स्पेड एंड हार्ट कार्ड। और स्पेड और हार्ट नहीं की हमने फाइंड करनी थी, क्योंकि इसकी आधी है और टोटल 1 होती है। हमारे पास फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इसी का कम्प्लीमेंट डैश इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ फिर इसके कम्प्लीमेंट की देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस, ये उधर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये फार्मूला भी बड़ा है हमें, तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे चलते हैं तो इसकी एक्सरसाइज आ गई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।